साईं की बात। बच्चे, कल तुमने जिसको भी खाना खिलाया ना मेरे बच्चे, तुमने वो बहुत बहुत अच्छा काम किया मेरे बच्चे। किसी की भूख को शांत कर करना तुमने मेरा आशीर्वाद और मेरी कृपा प्राप्त की है मेरे बच्चे। और ना कुछ लोगों की आदत है कि वो अपनी भूख को मार लेते हैं। उनका काम कुछ ऐसा है ना कि वो पूरी तरीके से वो खाना पीना नहीं खा पाते। कुछ चीजें ऐसी है उनके साथ में कि वो अपने भूख को मिटा नहीं पाते। लेकिन तुम्हारी सहायता से मेरे बच्चे, तुमने उसकी भूख को मिटाया मेरे बच्चे, और मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, क्योंकि इससे बड़ा कोई काम हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। इस दुनिया में किसी की भूख को शांत करना, किसी की आत्मा को तृप्त करना ना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम, कोई नेकी का काम तो हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे। मेरी नजरों में ये सेवा सबसे सर्वोपरि है मेरे बच्चे, जो तुमने की है। और मैं जानता हूँ तुम्हें कहीं ना कहीं शक होता है मेरे बच्चे कि कोई भी अगर तुम्हारे घर पर साधु या संत आता है या कोई फकीर आता है ना, तो तुम्हें लगता है कि उनका आदर सत्कार करो, उन्हें बिठाओ, उन्हें खिलाओ पिलाओ। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये शक भी होता है कि कहीं वो ढोंगी तो नहीं, कहीं वो कुछ करने तो नहीं वाला। क्योंकि तुम ना बहुत सारी जगहों से ना बातें सुनते हो, बहुत सारी जगहों से, जैसे अखबारों में तुम खबरें पढ़ते हो, लोगों से बातें सुनते हो। वैसा ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ तो नहीं है, लेकिन मन में तुम्हारे शक ये उत्पन्न होता है लोगों की बातें सुनकर। और ये होना भी जरूरी है मेरे बच्चे, सावधान रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ना चीजों से मालूम पड़ जाता है मेरे बच्चे। अगर कोई ढोंगी है ना तो उससे मालूम पड़ जाता है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ कोई भी धोखाधड़ी नहीं होने दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और वैसे भी अगर कोई ढोंगी भी है मेरे बच्चे, अगर तुमसे कोई पैसे ऐंठने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो वो उसके कर्म है ना। तुम उसे अगर एक वक्त का खाना दे दोगे, एक वक्त के खाने की अगर तुम पैसे भी दे दोगे ना, तो तुमने तो अपनी तरफ से एक वक्त के खाने के पैसे दिए, तुमने अपना कर्म निभाया, तुमने अपनी नियत से दिया। जो भी दिया वो उसके कर्म है ना, कि वो किस मंशा से उसे ले रहा है। और वैसे एक बात बताऊं, तुम जिस मंशा से दोगे ना, उसे अच्छी नियत से दोगे ना, तो उसे आज नहीं तो कल उसका भुगतान करना ही होगा। उसकी मंशा जो भी हो, लेकिन वो जिस नियत से पैसे लेगा ना, उसे उसी नियत में पैसे लगाने भी होंगे। चाहे वो इस जन्म में लगाए या फिर अगले जन्म में, उसे वो पैसे अच्छी चीजों में लगाने ही होंगे मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने जिस मंशा से दिए है ना, वो चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में, किसी भी कारण से हो, उसे वो चीजें करनी ही पड़ेंगी। और अगर नहीं भी हुआ ना ऐसा, तो वो चीजें, वो पैसे जो अच्छी मंशा के हैं ना, वो अपना मार्ग खुद खोज लेती है मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, कुछ चीजों को तुम अपने आप से दूर रखना चाहते हो ना, तो सुनो मेरी बात को, उनसे एकदम मना मत करो। किसी से भी दूर जाने का मेरे बच्चे ये मतलब नहीं कि तुम उसके मुख पर जाकर मना कर दो, सीधे सीधे कुछ ना कुछ कह दो, अपशब्द कह दो, या फिर कुछ ऐसा कह दो जो उसे बुरा लग जाए। देखो, मना करने के बहुत सारे तरीके हैं। तुम धीरे धीरे कर कर नजरअंदाज करना शुरू कर दो, वहां से अलग हटना शुरू कर दो, अपने कामों में व्यस्त हो जाओ, जिससे सामने वाले को ये भी ना लगे कि तुम उसे नजरअंदाज कर रहे हो और तुम वहां से हट भी जाओ। ऐसे किया करो। किसी को दुख पहुंचाकर या किसी के साथ तुम गलत नहीं कर सकते मेरे बच्चे, किसी के मन को तुम चोट नहीं पहुंचा सकते। और सुनो, कोई एक कमी तो छूट रही है ना तुम्हारे हाथ से, तुम्हें लग रहा है ना, तो सुनो मेरी बात को। तुम्हारे रिश्ते उसी वजह से ना थोड़े फीके से पड़ने लगे हैं मेरे बच्चे, थोड़े से फीके पड़ रहे हैं। उन्हें दोबारा से रंग की जरूरत है मेरे बच्चे, तुम्हारे रंग की जरूरत। और वो चीजें ऐसी हो रही है ना कि तुम ना उन चीजों को संभाल नहीं पा रहे हो, तो उन्हें देखो, जानो, संभालने की कोशिश करो। और अपने उन बेरंग जिंदगी में ना, अपने उस बेरंग तुम्हारे रिश्तों में रंग भरने की कोशिश करो। कोशिश करो कि पहले से सब कुछ ठीक हो जाए। जो दरारें तुम्हारे अंदर आ रही हैं, जो गलत फहमियां उत्पन्न हो रही है ना, वो दूर हो जाए मेरे बच्चे। कोशिश करो, अगर कोशिश करोगे तो सब कुछ संभल भी जाएगा। और अगर समय से बाहर निकलकर कोशिश करोगे ना, तो सब कुछ बिखर जाएगा मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करो। और सुनो, कुछ चीजों में ना मेरे बच्चे बहुत गलती हो रही थी तुमसे, बहुत सारी गलतियां तुमसे हो रही थी, और इस वजह से ना तुमसे कोई नाराज भी हो गया था। लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया मेरे बच्चे। मैंने तुमसे दोबारा से सारे डब्बे खुलवाए और सारा सामान तुमसे दोबारा से दिखवाया मेरे बच्चे, इसलिए कि तुम जिसको जो पहुंचाना चाहते थे ना, वो चीज वहां तक नहीं पहुंच पाई थी मेरे बच्चे। इसलिए तुमसे दोबारा से सारे डब्बे खुलवाए, सब कुछ खुलवाया, सारा सामान खुलवाया, तब जाकर तुम्हें बताया मेरे बच्चे। और तब जाकर तुमने वो चीज उस इंसान तक पहुंचाई जहां तुम पहुंचाना चाहते थे।
और वो इंसान उस चीज को प्राप्त कर करना उसे इतनी खुशी हुई मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत ज्यादा प्रसन्नता। और सुनो, तुम किसी पुराने अपने रिश्ते से मिलने वाले हो मेरे बच्चे। कोई दोबारा पुराना कोई रिश्ता है जो तुम्हारे जिंदगी में आ रहा है, वापस आ रहा है। तो सुनो मेरी बात को, उस पर ना एकदम से सब कुछ डालने की कोशिश मत करना मेरे बच्चे। जैसे पहले करते थे ना, वैसा बिल्कुल मत करना, और इतना भरोसा भी मत करना। चीजों को संभालने की कोशिश करना, और किसी पर भी ना इतना निर्भर मत रहा करो कि वो तुमसे चिढ़ने लग जाए। और इस बार अलग तरीके से करना मेरे बच्चे। जो रिश्ता वो है ना, उसे मर्यादा में रहकर ही तुम निभाओगे। मर्यादा से बाहर निकलकर तुम उस रिश्ते को नहीं निभाओगे, बिल्कुल नहीं निभाओगे। इस बार मेरे बच्चे, तुम जहां तक मर्यादा है बस वहीं तक रहोगे। तुम उसके आगे बिल्कुल नहीं बढ़ोगे मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। जहां हो ना वहीं रुक जाओगे। समझ गए ना मेरी बात को, जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। और सुनो, तुम अंदान करना चाहते हो ना, तुम्हारे मन में अंदान करने की है ना, तो फिर सोच क्यों रहे हो मेरे बच्चे। ये इंतजार मत किया करो कि गुरुवार आएगा तभी तुम मेरा अंदान करोगे। नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारा जब मन करे ना तब तुम अंदान कर सकते हो मेरे बच्चे। सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या सिर्फ गुरुवार वाले दिन ही मेरे बच्चे भूखे होते हैं क्या? क्या बाकी दिन नहीं होते? होते हैं ना। तो ये तो मेरे बच्चे सोच की बात है अपनी अपनी, कि कोई ये कहता है कि गुरुवार वाले दिन ही अंदान करना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे बच्चे। मेरे बच्चा तो हमेशा जहां भी तुम्हें भूखा मिल जाए ना, तो उसकी भूख को शांत करने के लिए ना मेरे बच्चे, कोई दिन, कोई त्योहार, कोई तिथि, ये सब की जरूरत है ही नहीं ना मेरे बच्चे। बात को समझो कि अगर मेरा कोई बच्चा भूखा है ना, तो वहां पर भूख ज्यादा जरूरी है ना, कोई वार या तिथि नहीं मेरे बच्चे। तो ये मत सोचा करो कि गुरुवार आएगा तभी तुम कुछ करोगे। बिना गुरुवार के भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तो हर वार में हूँ, मैं तो हर दिन में हूँ, मैं तो हर सेकंड में हूँ, मैं तो हर मिनट में हूँ मेरे बच्चे। तुम जैसा देखोगे वैसा मुझे पा जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे। और सुनो, मेरे बच्चे ने मुझसे आज सवाल पूछा था कि बाबा आप मेरे साथ हो या नहीं हो। अरे पगले, अगर मैं तेरे साथ नहीं होता ना, तो तू आज ये संदेश नहीं सुन रहा होता। आज तू मेरे पास होता ही नहीं मेरे बच्चे। तेरे कानों में जो आवाज पहुंचती है ना मेरी हर रोज, वो नहीं पहुंचती मेरे बच्चे। ये बात का ध्यान रख। मैं तेरे साथ हूं ना, तभी तेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है और अच्छा होगा, तो बिल्कुल चिंता मत कर। और अगर तुम मुझसे जवाब सुनना चाहते हो ना, उत्तर सुनना चाहते हो ना, तो सुनो मेरी बात को। मैं तुम्हारे साथ था, मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा मेरे बच्चे। तुम देख लेना, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे कोई कभी अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं अलग कर सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो भी चीज तुमने सीखी थी ना, उसके बाद तुमने करना छोड़ दिया मेरे बच्चे, तो ऐसा नहीं करते। जब हम कोई चीज सीखते हैं ना मेरे बच्चे, तो उसका रोज अभ्यास करते हैं। थोड़ा थोड़ा घर पर ही अभ्यास करो, लेकिन अभ्यास करो मेरे बच्चे। अगर तुम सीखी सिखाई चीज को अगर एकदम से छोड़ दोगे ना, करना छोड़ दोगे, तो सब कुछ भूल जाओगे मेरे बच्चे। बात को समझने की कोशिश करो, फिर दोबारा से तुम्हें शुरुआत करनी पड़ेगी, शून्य से शुरुआत करनी पड़ेगी तुम्हें, तब तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं ना, तो जो चीजें आती है ना, उसे करना शुरू कर दो मेरे बच्चे। उसका अभ्यास रोज करो, चाहे 10 मिनट करो, 5 मिनट करो, लेकिन करो जरूर मेरे बच्चे। अभ्यास करने से ही तुम आगे बढ़ पाओगे, चीजें कर पाओगे मेरे बच्चे। और जिस नौकरी के लिए तुम परेशान हो ना, उस नौकरी के लिए बिल्कुल परेशान मत हो। मैं हूं तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हें विदेश यात्रा पर जाना है ना, तुम्हें वहां घूमने का बहुत मन है ना, तुम चाहते हो कि तुम विदेश यात्रा पर जाओ और वहां अलग अलग देश देखो, घूमो फिरो, तुम्हें बहुत मजा आता है ना, तो वो होगा मेरे बच्चे और जल्द ही होगा। तुम ना किसी खास दिन पर बाहर जाओगे और मैं तुम्हें भेजूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और वो समय भी कोई दूर नहीं, वो समय बहुत नजदीक है मेरे बच्चे, बहुत नजदीक है। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।